आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में प्रत्यय प्रकरण में प्रत्यय के बारे में बताई थी, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और कुछ प्रत्यय के बारे में भी बताई थी। और आज भी मैं इस वीडियो में प्रत्यय ही बताऊंगी, क्योंकि प्रत्यय इतना आसान नहीं है, इतना कम नहीं है कि हम एक या दो वीडियो से समझ लें। इसके लिए हमें समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी हम प्रत्यय को जान पाएंगे। और संस्कृत में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बहुत सारे शब्द में प्रत्यय लगे होते हैं, इसलिए प्रत्यय की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। मैं एक एक करके सारे प्रत्यय को बताऊंगी। आज मैं चल रही हूं अक प्रत्यय में। देखते हैं यह प्रत्यय क्या है, यह कैसे शब्द बनाता है। आइए, देखिए अक प्रत्यय, इसका प्रयोग भूतकालिक कर्मवाचक के वाक्य में किया जाता है। जब कर्मवाचक का वाक्य हो और उसकी क्रिया भूतकालिक हो, तब जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और कर्मवाचक के साथ साथ भाववाच्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य यानी जहाँ पर कर्म नहीं होता है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग बहुत सारे उदाहरण से समझेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये अक प्रत्यय बना कैसे है। तो देखिए, क है, धन त धन अ, क धन त धन अ, तो क आधा है क्योंकि इसके बाद अ नहीं है, तो ये क पूरा नहीं हुआ। त के बाद अ है, त पूरा हुआ, यानी आधा क और पूरा त, अक प्रत्यय। अब इसमें देखिए क्या होता है कि क जो हलंत युक्त क है, तो इस क का क्या होता है, लोप हो जाता है, यानी क छुप जाता है और बचता क्या है, त। शेष क्या बचता है, त। इसमें धातु के अंत में आने वाले म और न का लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो अक प्रत्यय है, यह कृदंत प्रत्यय कहलाता है। यह कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत यह सब आता है। तो कृदंत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय धातु में ही लगाया जाता है, तो यानी अक प्रत्यय भी धातु में ही लगाया जाएगा। जिस धातु में लगाया जाएगा, उस धातु के अंत में यदि म हो या न हो, तो इस म और न का लोप हो जाता है। कहीं कहीं इसका लोप नहीं भी होता है, उसका अलग कारण है। जब म जिस वर्ग का है, यानी प फ ब म, उसी वर्ग का कोई अक्षर हो, तब यह लोप नहीं होगा। न है तो इसी के वर्ग का कोई अक्षर हो, तब वहां पर लोप नहीं होगा। और नहीं तो हर जगह इसका जो है लोप हो जाता है। आगे, हलंत युक्त धातु में ई का आगम हो जाता है, यानी म और न को छोड़ करके यदि धातु में जितने भी हलंत युक्त वर्ण आएंगे, तो वैसा रहने पर ई का आगम हो जाता है, यानी ई का आदेश हो जाता है। हम लोग उदाहरण से समझेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, धातु प्रत्यय निष्पन्न रूप, यानी बने हुए रूप। अब देखिए,
गम धातु है। क्या है? गम धातु है। अप प्रत्यय है। तो जैसा कि नियम में हम बताए हैं कि यदि धातु में म हो यानी लास्ट में म हो तो उस म का लोप हो जाता है, यानी म जो है छुप जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर म है और ग जो है इसके वर्ग का नहीं है, इसलिए यहाँ पर म का लोप होगा, यानी यहाँ पर म को छुपाया जाएगा। तो जब म को छुपा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? केवल इसमें से ग बच जाएगा। और इधर जैसा कि मैं बताई हूँ कि अक्ट प्रत्यय में जो क होता है उसका लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाता है। तो इसका म छुप गया और इसका क छुप गया, तो बच गया क्या? यहाँ ग और त, तो क्या हो गया? गत, यानी गतः। पुल्लिंग में क्या हो गया? गतः। स्त्रीलिंग में क्या हो गया? गता। और नपुंसक लिंग में क्या हो गया? गतम। इसका रूप तीनों लिंगों में चलाया जाता है। इसका रूप तीनों लिंगों में चलाया जाता है। इसी तरह आगे देखिए हन। यहाँ पर भी देख रहे हैं हन, तो हन में भी न है। हन में भी क्या है? न है लास्ट में। अब इस न को हम छुपाएंगे, यानी न लोप होगा, तो क्या बचेगा? ह। और अक्त का जो है क लोप होगा तो क्या बचेगा? त। यानी न और क लुप्त हो गया तो बचा ह और त, तो क्या हो गया? हत, यानी हतः। हतः, हता, हतम। पुल्लिंग में हतः, स्त्रीलिंग में हता और नपुंसक लिंग में हतम। इसी तरह भू है। भू धातु है। अब यहाँ पर देखिए भ में ऊ है, पहले से ही यहाँ पर स्वर लगा हुआ है, तब यहाँ पर कोई स्वर का आगम यानी ई का आगम नहीं होगा, भू ज्यों का त्यों रहेगा और इसमें से क लुप्त होगा। तो क्या बच गया? भूत। क्या बच गया? भूत, यानी भूतः। पुल्लिंग में भूतः, स्त्रीलिंग में भूता, नपुंसक लिंग में भूतम। अब देखिए यहाँ पर पठ है, हलंत वाला वर्ण है। भू हलंत वाला वर्ण नहीं था, यानी कहने का मतलब यह है कि भू जो है हलंत युक्त वर्ण नहीं था, इसमें स्वर है, इसलिए यहाँ पर ई का आगम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ठ हलंत युक्त वर्ण है, यहाँ पर ई का आगम होगा, यानी ई का आदेश होगा। और अक्त में जो है क लुप्त होगा ही, तो क्या हुआ? पठी। यहाँ पर क्या बन जाएगा? पठ में ई लगेगा तो क्या बनेगा? पठी। और यहाँ क लुप्त हुआ तो क्या बच गया? त, पठित, यानी पठितः, पठिता, पठितम। पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम, यानी पढ़ा गया। और इसका मतलब हो गया मारा गया, हुआ, जाया गया, इस तरह से। यहाँ पर देखिए वद धन अक, यहाँ वद भी हलंत युक्त वर्ण है, तो इसमें भी ई का आगम होगा। जब प्रत्यय जुटेगा तो क्या होगा? ई का आगम होगा, तो क्या हो जाएगा? वदि। और क लुप्त हुआ तो त बचा, यानी वदित, यानी वदितः। क्या हो गया? वदितः, वदिता, वदितम। पुल्लिंग में हो गया वदितः, स्त्रीलिंग में वदिता और नपुंसक लिंग में वदितम, यानी बोला गया। पाधन अक्तः, तो यहाँ आ का भी ई हो जाएगा। पीतः, क्या हो जाएगा? पीतः, पीता, पीतम। ठीक है, यानी पिया गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, और नियम, यानी इसमें और कुछ नियम है। ये क्या कह रहा है कि इससे बने शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अभी भी मैं बता रही हूँ कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में होते हैं, जिनका रूप, अब तीनों लिंगों में तो होते हैं, लेकिन इनका रूप किसके आधार पर चलाया जाएगा, किसके जैसा चलाया जाएगा। तो इसको बता रहा है कि पुल्लिंग में राम के समान, पुल्लिंग में राम, देव,
कृष्ण, मोहन, सोहन, मन जितना भी आकारांत पुल्लिंग है तो उसके समान चलेगा इसका रूप। और स्त्रीलिंग में लता, रमा, इस तरह से जो भी रूप है उनके जैसा चलेगा। एवं नपुंसक लिंग में फल के जैसा चलेगा। तो आप लोग जान गए कि अक प्रत्यय लगाने से किस तरह के शब्द बनते हैं और वो शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं, और पुल्लिंग में किसके जैसा चलाया जाएगा, स्त्रीलिंग में कैसे चलाया जाएगा और नपुंसक लिंग में उसका रूप कैसे चलाया जाएगा। आइए गम धातु से जो बना हुआ शब्द है उसको देख लेते हैं। गम धन अक्तः, जैसा कि नियम है कि म का लोप होगा तो म का लोप हो गया तो, और यहाँ क का लोप हो गया तो क्या बचा, गत। तो गत यानी गया। अब इसका रूप कैसे चलेगा, तो देव के समान चलेगा या राम के समान चलेगा। अब देखिए, पहले हम एक वचन लिखेंगे, द्विवचन लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे, यानी किसी भी रूप में 3 वचन होते हैं और विभक्ति होती है, 7 विभक्ति होती है, एक संबोधन होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो तीनों वचन में लिखते हैं। और प्रथमा, मैं केवल प्रथमा को ही बताऊंगी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा रूप नहीं लिखूंगी, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा देर लगेगा, जिससे कि हमें प्रत्यय समझने में थोड़ी कठिनाई होने लगेगी। तो हम लोग रूप को अलग वीडियो में समझेंगे, या आप खुद ही इसको बना करके राम की तरह, कृष्ण की तरह या देव की तरह लिख लीजिएगा। देखिए, गतः, गतौ, गतः, जैसे रामः, रामौ, रामः होता है, देवः, देवौ, देवाः, ठीक उसी तरह से यह रूप चल रहा है। आगे भी उसी के जैसा चलेगा। जैसे रामम, रामौ ऐसे होता है, उसी तरह गतम, गतौ ऐसे होगा। आगे देखिए, स्त्रीलिंग में लता के समान, इसमें भी 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में हम बता दे रहे हैं, गता, गते, गताः, क्या होगा, गता, गते, गताः, जैसे लता, लते, लता होता है। नपुंसक लिंग में फल के समान, इसमें भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में हम बता दे रहे हैं अभी। तो प्रथमा में गतम, गते, गतानि, जैसे फलम, फले, फलानि, क्या होता है, फलम, फले, फलानि, उसी तरह से होगा गतम, गते, गतानि। द्वितीय में भी होगा गतम, गते, गतानि। आगे आप उसी के जैसा बना लेंगे। अब देखिए और क्या कह रहा है नियम, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जो कर्मवाच्य का कर्ता होता है या भाववाच्य का कर्ता होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इस तरह हम लोग साधारण वाक्य में बनाते हैं, यानी कर्तृवाच्य में बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन जैसे ही हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाक्य को बनाते हैं तो उसका कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाता है। अब देखिए, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरी बात कि जब हम कर्तृवाच्य में वाक्य को बनाते हैं तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। साधारण नियम से हम यही जानते हैं कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, लेकिन जैसे ही हम कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करेंगे वैसे ही उसका कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। जबकि कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, तो कर्ता के अनुसार होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अर्थात इसमें
कर्म जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में होता है उसकी क्रिया भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग के अनुसार होती है। देखिए, जैसे पहला उदाहरण हम कर्तृवाच्य का लेंगे। कर्तृवाच्य, देखिए पहले हम कर्तृवाच्य में बनाते हैं। रामः विद्यालयम् अगच्छत्। रामः विद्यालयम् अगच्छत् यानी राम विद्यालय गया। हिंदी क्या होगा? राम विद्यालय गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है और इसकी क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, लेकिन क्रिया भूतकाल में है, तो हमें इसी के अनुसार वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्रिया है इसके अनुसार है। ये क्रिया किसके है अनुसार है? इसी के अनुसार है, यानी कर्ता के अनुसार है। ठीक है। अब हम कर्मवाच्य में वाक्य बना रहे हैं। रामेण विद्यालयः गतः। रामेण विद्यालयः गतः। जैसा कि हम बताए हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है, यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर रामेण हुआ, यानी यह वाक्य कर्मवाच्य में है तो इसका कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में है, रामेण। और कर्म किस विभक्ति में होता है? कर्मवाच्य का कर्म किस विभक्ति में होता है? अभी हमने बताया था कि कर्मवाच्य का कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय है, विद्यालय पुल्लिंग है इसलिए हम क्या लिखे हैं? विद्यालयः। अब देखिए क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार, यानी जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन यहाँ कर्म की है वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन यहाँ क्रिया की भी है। विद्यालयः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है, तो गतः भी पुल्लिंग में लिखे हैं, प्रथमा विभक्ति में लिखे हैं और एक वचन में लिखे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसका हिंदी होगा राम के द्वारा विद्यालय जाया गया। इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए अब हम भाववाच्य में बनाते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है, भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है। देखिए रामेण गतम, भाववाच्य में भी जो है कर्ता तृतीया विभक्ति में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर रामेण हुआ है और कर्म नहीं है, इसलिए क्रिया पर कोई बंधन नहीं है कि यह कर्म के अनुसार होगी, क्योंकि कर्म है ही नहीं, तो क्रिया यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ पर क्रिया नपुंसक लिंग में होगी, न तो राम के अनुसार होगी न तो कर्म है, क्योंकि भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह रामेण गतम यानी राम के द्वारा जाया गया। कर्तृवाच्य, हम लोग अब अगला उदाहरण ले रहे हैं, कर्तृवाच्य में बनाएंगे। देखिए त्वं पुस्तकम अपठः, ये कर्तृवाच्य में है, यानी साधारण नियम से है। त्वं पुस्तकम अपठः, तूने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में एवं क्रिया जो है कर्ता के अनुसार। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हुई। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया जो है किसके अनुसार है? इसी के अनुसार है, यानी इसकी क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में फिर हम इसको बना रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, त्वया पुस्तकम पठितम, त्वया पुस्तकम पठितम। यहाँ त्वम है, यहाँ त्वया होगा। क्यों? क्योंकि ईस्मत शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में त्वया होता है, और ईस्मत शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम होता है। तो ये प्रथमा विभक्ति में है और ये तृतीया विभक्ति में है। तो नियम के अनुसार कर्मवाच्य का कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है, इसलिए त्वया यहाँ तृतीया विभक्ति में है। और यहाँ पुस्तकम द्वितीया विभक्ति को दिखाता है, लेकिन यहाँ पुस्तकम किस विभक्ति को दिखा रहा है? प्रथमा को दिखा रहा है। हालांकि जो है पुस्तक नपुंसक लिंग है, इसलिए इसका प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ हम इसको प्रथमा विभक्ति में मानेंगे। तो पुस्तकम, और देखिए पुस्तकम प्रथमा विभक्ति में है और नपुंसक लिंग में है, तो क्रिया भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और नपुंसक लिंग में होगी। अब देखिए यहाँ पर क्रिया इसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है, यानी तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऐसा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगला उदाहरण ले रहे हैं, कर्तृवाच्य, और यह उदाहरण है अकर्मक क्रिया की, यानी इसको हम बना रहे हैं कर्तृवाच्य में। अहम अहसम, अहम अहसम, मैंने हंसा। इसका कर्ता प्रथमा व्यक्ति में है, क्रिया इसी के अनुसार है, और कर्ता जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन यही जब भाववाच्य में बनेगा तो कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। इसमें कर्म नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य में ये वाक्य नहीं बनाया जा सकता है। भाववाच्य में बना रहे तो क्या हो गया? मया, क्या हो गया? मया हसितम, मया हसितम, मेरे द्वारा हंसा गया। अब यहाँ पर कर्म नहीं है, तो क्रिया यहाँ पर नपुंसक लिंग में होगी, क्योंकि कर्ता के अनुसार तो क्रिया होगी नहीं। नियम है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती है। ठीक है, अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं। इसको भी पहले कर्तृवाच्य में देखेंगे। छात्राः पाठशालाम अगच्छन्, यानी छात्रा, तो छात्रः छात्रौ छात्राः, या छात्रा छात्रे छात्राः। छात्राः जब बहुवचन में कहेंगे तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्लियर नहीं हो पाता है। अब हमारे मानने के ऊपर है कि इस वाक्य को हम किस तरह से ले रहे हैं, स्त्रीलिंग में ले रहे हैं कि पुल्लिंग में ले रहे हैं। तो हम दोनों से बता दे रहे हैं, छात्र या छात्राएं, पाठशाला गए या गई, ऐसा इसका अर्थ निकला। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्तृवाच्य में है, तो इसका कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीय विभक्ति में है, और क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसके अनुसार है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम कर्मवाच्य में बनाते हैं। अब कर्मवाच्य में लिए तो कर्ता तृतीया विभक्ति में हो गया, तो तृतीया विभक्ति में स्त्रीलिंग का अलग रूप चलता है, और जो है
पुल्लिंग का अलग रूप चलता है। तो देखिए पुल्लिंग में क्या हो गया है, छात्रई। पुल्लिंग में क्या होगा, छात्रई, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, छात्राभि। पाठशाला गता, ये कर्ता जो है किस विभक्ति में है, तृतीया, और कर्म किस विभक्ति में है, प्रथमा, और क्रिया किस विभक्ति में है, तो प्रथमा, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है। आप देख रहे हैं इसके अनुसार ही क्रिया हुई है। ठीक है, यानी छात्र छात्राओं के द्वारा पाठशाला जाया गया, इस तरह से। आगे देखिए कुछ प्रत्यांश शब्द और उनके अर्थ हम लिखे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए धातु है, फिर यहाँ पर प्रत्यय है, निष्पन्न रूप है और अर्थ है। ये पत धन अक्त पतितः, पत हलंत युक्त शब्द है, तो ई का आगम हुआ तो पतितः हो गया यानी गिर गया। भुज धन अक्तः भुक्तः यानी खाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर पच धन अक्तः पक्वः यानी पकाया गया। आगे देखिए, मुच धनक्तः मुक्तः छोड़ा गया। भच धन अक्तः भचितः खाया गया। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं कुछ अलग ढंग से है, ये सब संधि के नियमों पर चलता है, तो हम लोग विशेष रूप से संधि पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अभी हम बता दे रहे हैं। दूधन अक्तः दुग्धः दुहा गया। लब्धन अक्तः लब्धः पाया गया। ग्रहधन अक्तः गृहीतः लिया गया। नृत्यधन अक्तः नर्तितः, देखिए यहाँ पर एक आगम हुआ है, नाचा गया। क्रीधन अक्तः कृतः किया गया। अब देखिए क्री में ई का आगम नहीं हुआ है क्योंकि इसमें पहले से स्वर है, इसलिए क्री और इस क का तो लोप सब में हुआ है। देखिए यहाँ से ऊपर से सब में क का लोप हुआ है, तो क का लोप जब हुआ है तब केवल त बचता है, तो नर्तितः इस तरह से नाचा गया। ठीक है, आगे देखिए। मृधन अक्तः मृतः मरा हुआ। दृष्टधन अक्तः दृष्ट देखा गया। यहाँ पर देखिए इस स का जो है क्या बन गया है, मूर्धन्य स, और इस त का क्या बन गया है, ट। यानी जब स और त आते हैं तो इस स का मूर्धन्य स बन जाता है और त का ट बन जाता है। ऐसा संधि का नियम है, तो बहुत सारा इसमें संधि का नियम चलता है। यानी यहाँ पर दृष्ट यानी देखा गया। क्री धनक्तः कृतः खरीदा गया। क्री ज्यों का त्यों है, क का लोप हो गया है, त बच गया, कृतः खरीदा गया। भी धनक्तः भीत डरा हुआ। हन धनक्तः हत, जैसा कि नियम के अनुसार यहाँ पर न का लोप हुआ है, हम ऊपर भी बताए हैं, तो ह बच गया, और यहाँ क का लोप हुआ है, त बच गया, यानी हत यानी हतः यानी मारा गया। श्रु धन अक्तः श्रुतः सुना गया। श्रु ज्यों का त्यों है, क का लोप हो गया है, तो श्रुतः सुना गया। भ्रू धन अक्तः, यहाँ पर व्र का लोप हो गया है, उ बचा है, तो उक्त हो गया है, यानी बोला गया। अस्पृश धन अक्तः अस्पृष्टः, यहाँ पर भी देखिए स और त आया है। यहाँ स है और फिर इसके प्लस के बाद जो है क्या है, त है, तो अभी स का क्या बन गया, मूर्धन्य स बन गया, और इस त का क्या बन गया, ट बन गया। तो इस तरह से अस्पृष्ट यानी छुआ गया। जन धन अक्तः जातः, यहाँ पर आ का आगम हो जाता है, यानी पैदा किया गया। ठीक है, आगे कथ धन अक्तः कथित कहा गया। यहाँ पर देखिए थ हलंत युक्त शब्द है, इसके आगे ई का जो है आगम हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए देखिए यहाँ पर कथ, कथ में हलंत है, तो यहाँ पर ई का आदेश होगा तो कथी हो जाएगा।
और अक्त में क लुप्त हो जाएगा, त बच जाएगा, यानी कथित यानी कथितः कहा गया। पूज धन अक्तः इसी तरह से हुआ, पूजितः पूजा गया। रच धन अक्तः रचितः रचा गया। और कथ धन अक्तः कथितः कहा गया। सास धन अक्तः शासितः डांटा गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।